बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट ने मोरखा 7 जनवरी 2026 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके जरिए पंजाब की जिली अदालतों में और हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया है। यह फैसला नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में किया गया है। और एक इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर के नफाज से पहले पंजाब की तमाम बार्स के अहदेदारान से मुलाकात कर इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन न करने का इंदिया लिया और उसके बाद इस सर्कुलर को जारी किया गया है। इस सर्कुलर का बुनियादी मकसद ये है कि जालसाजी का खात्मा हो, जाली सालीन खत्म हो, किसी और के नाम पर मुकदमात दायर ना हो और अदालती निज़ाम में शफाफियत और एतमाद कायम हो। इस सर्कुलर के मुताबिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिर्फ एक फ़र्द के लिए नहीं होगी, बल्कि तमाम मुतल्लिका अफराद जो कि साइल हैं, इन सब के लिए वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई है, जिनमें शामिल होंगे केस फाइल करने वाले सालीन, दरखास्त गुजार, फरीक मुखालिफ, मुद्दा एलायान, जमानती अफराद और वह तमाम अकसास जिनके बयानात अदालत में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह तमाम अकसाम के मुकदमात में बायोमेट्रिक लाजमी होगी, चाहे वो सिविल मुकदमात हों, फौजदारी मुकदमात हों, फैमिली केसेस हों, आइनी दरखास्तें हों, अपीलें हों और दीगर अदालती दरखास्तें हों। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इन तमाम मराहिल पर लाजमी करार दी गई है, जैसे कि केस फाइल करते वक्त, दरखास्त दायर करते वक्त, तहरीरी जवाब दाखिल करते वक्त, रिप्लाई जमा करवाते वक्त, जमानती बॉन्ड देते वक्त और बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त। सर्कुलर के मुताबिक बायोमेट्रिक नादरा ई सहूलत सेंटर के जरिए होगी। इस सर्कुलर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की फीस 200 रुपये मुकर्रर की गई है और इस फीस के निज़ाम में एक अहम निज़ामी पहलू ये भी है कि हर बायोमेट्रिक तस्दीक पर 60 रुपये बराह रास्त बार एसोसिएशन को मिलेंगे। इन 60 रुपये में 35 रुपये ग्रांट इन एड और 25 रुपये बार वेलफेयर फंड के लिए होंगे। इस तरह जो ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से पहले बार को दी जाती थी, अब वो सालीन से लेकर दी जाएंगी और जितने ज़्यादा मुकदमात होंगे उतने ही ज़्यादा बार एसोसिएशन को फंड मिलेंगे। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ, जिसके बारे में हमें मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के वकला मेंबरान की तरफ से तकाजा किया गया है कि एक तो इस तमाम केस को समझाएं, क्योंकि अभी तक इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। 20 तारीख को इस सर्कुलर के नाफिज होने की डेट थी, लेकिन 20 तारीख को इस सर्कुलर को एक और नोटिफिकेशन के जरिए 7 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। अब 7 दिन 27 जनवरी 2026 से पूरे हो गए हैं और 27 जनवरी से ये नोटिफिकेशन काबिल अमल है और अब जितने भी मुकदमात दायर होंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, वो बायोमेट्रिक साइल की होने के बाद और एक बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन की जो स्लिप होगी वो फाइल के साथ अटैच होने के बाद ही जमा होंगे। सबसे पहले आपने जाना है गूगल में और गूगल में जाके आपने लाहौर हाई कोर्ट की lsc.gov.pk ये एक वेबसाइट है लाहौर हाई कोर्ट की, इस पर जाना है आपने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आप देखेंगे एक नया लिंक रहा है, जनरेट बायोमेट्रिक आईडी के नाम से दिया गया है। आपने इस लिंक पे आना है और इस लिंक पे आने के बाद आपने केस फाइलिंग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइल आपने कहाँ करनी है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करने के बाद आपने लोकेशन देनी है। मिसाल देता हूँ जी कि आपने मुल्तान दी है, तो मुल्तान के साथ इसकी तमाम तहसीलें आ गई हैं। जिस तहसील को आप सेलेक्ट करेंगे उस तहसील में जो तहसील की बार होगी या मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट बार होगी, उस बार को जो फ़ंड है वो चले जाएंगे। और इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड देना है और मोबाइल नंबर आप देंगे। नाम जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ साहिल का वो लिखेंगे आप और उसके वालिद का नाम। इधर आपने तस्दीक करनी जी कि आप एक्चुअल पर्सन है, कोई बोट नहीं है। बोट मीन्स के कोई रोबोट नहीं है, जो कि ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो फॉर्म को फिल करता रहता है। और आप अगर 100 फॉर्म आपने फिल करने हैं तो 100 फॉर्म के लिए आप जब उसको डाटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 100 के 100 फॉर्म फिल करके आपको आईडी जनरेट कर देगा। तो ये काम आपने इधर से करना है जी कि आपने सक्सेस कर, जब आप क्लिक करेंगे तो जनरेट ट्रैकिंग आईडी होगी। इसके अलावा जब तक आपके पास ये ओके का निशान और सक्सेस लिखा नहीं आएगा, ये क्लाउड फेयर की सर्विस है, तो उस वक्त तक आईडी आपके पास जनरेट नहीं होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आईडी जनरेट हो जाएगी और स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने आईडी ट्रैक करने का ऑप्शन आ गया है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बना सकते हैं इसका, और अगर चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर कर भी इसका व्यू कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे कंप्यूटर में स्पेस पूछेगा जी कि किस फोल्डर में आपने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद आप इसको इस तरह आप अपने क्लाइंट को पीडीएफ की सूरत में प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं, ताकि वो आपका क्लाइंट जाए और नादरा ई16 से जाके इस ट्रैकिंग आईडी को दिखा कर वेरिफिकेशन करा ले। इसमें अभी जो मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है ये ठीक नहीं दिया मैंने, लेकिन अभी
क्योंकि जब मैं नादरा के पास जाऊँगा और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक कराऊँगा तो उस वक्त ये शनाख्ती कार्ड का नंबर ठीक होना ज़रूरी है। और एक अहम बात रहे जी कि ये जो वेरिफ़िकेशन होगी ये सिर्फ़ 2 दिन के लिए आपको बेनिफिशियल होगी। 2 दिन के बाद ये ट्रैकिंग आईडी सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और इसके बाद 30 जनवरी 2026 के बाद ये ट्रैकिंग आईडी इस्तेमाल नहीं होगी। तो फिर आपको नई ट्रैकिंग आईडी दोबारा बनानी पड़ेगी। तो अपने साहिल को भी ये आपने समझाना है जी कि 2 दिन के अंदर अंदर नादरा के ऑफिस में जाकर वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की स्लिप ले ले और उस स्लिप की कापी आपको पहुंचाए, ताकि जब आप फाइल जमा कराने लगें तो वो फाइल के साथ स्लिप आपने अटैच करनी है। और इसमें एक अहम बात रहे जी कि सिर्फ स्लिप नहीं आपने अटैच करनी। मैंने वहाँ लाहौर हाई कोर्ट से जो आईटी इनके डिपार्टमेंट है उनसे पता किया है, तमाम के तमाम जितने भी अदालतें हैं उनके स्टाफ के पास नादरा की वेरिफिकेशन का कंप्यूटर सिस्टम भी मौजूद है और उस कंप्यूटर सिस्टम से भी वो वेरीफाई करेंगे जी कि स्लिप जो अटैच की गई है वो जेन्युइन भी है या नहीं, और क्या जिस शख्स का तरफ से स्लिप लगाई जा रही है उसकी बायोमेट्रिक नादरा में हो गई है। तो एक एहतियात ये भी करनी है कि 2 नंबर स्लिप ना लगाना। हर स्लिप की वेरिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टाफ है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो स्टाफ है इनके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी कि जब भी आप अपने साइल को पीडीएफ की फाइल नादरा की देंगे तो उसको लाजमी आपने कहना है जी कि जो ट्रैकिंग आईडी है, जब नादरा के किसी भी ऑफिस में वो जाए, चाहे वो नादरा की ई क्यूसेक पर जाए या किसी जनरल वेरिफिकेशन किसी दुकानदार के पास चला जाए जिसके पास नादरा का सिस्टम मौजूद है, तो उसको जरूर कहना जी कि किसी जनरल पर्पज के लिए वेरिफिकेशन नहीं करानी। ये जो ट्रैकिंग आईडी दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, तो उसी पर ही ट्रैकिंग आईडी को एंटर कर आपने बायोमेट्रिक करानी है। इसकी ₹200 फीस होगी और इसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए अगर वेरिफिकेशन करा ली गई है या स्लिप ले ली है, तो वो उसका लिंक हाई कोर्ट में या उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में नहीं आएगा, तो वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगी, तो ये परेशानी का बायस होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने क्लाइंट को आप समझा के भेजेंगे जब भी वो नादरा के पास जाएँ, तो इसको लाहौर हाई कोर्ट ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब की जो लिंक का वेरिफिकेशन होगा, उसी के अंदर ही रहकर उसको वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। दूसरी अहम बात रहेगी जी कि जो मैं पहले केसेज़ की नौयत बता चुका हूँ कि जिन केसेज़ में बायोमेट्रिक लाज़मी करार दी गई है, उन तमाम केसेज़ में चाहे वो प्राइवेट साइलिन हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सरकारी इदारे हों या बैंक हों, उन तमाम के तमाम ने बायोमेट्रिक करवानी है। जो भी साइल होगा किसी दरख्वास्त का, मुचलके का या पटिशन का, उसने अपने सिग्नेचर अगर उस पे कर दी है एप्लीकेशन पर, तो उसने अपनी बायोमेट्रिक को मुकम्मल कराना है। और इस बायोमेट्रिक को मुकम्मल कराने के लिए अगर हमारा कमिश्नर एफबीआर भी अगर 10 केस अगर वो रोज़ के जमा कराते हैं इधर रिट पिटीशन के लिए या रेफरेंस के लिए, तो इन तमाम केसेज़ में कमिश्नर को खुद जाकर बायोमेट्रिक करवानी होगी। और इसी तरह अगर कोई रेलवे पाकिस्तान है, पीआईए है या कोई सरकारी मुतल्लिका इदारे हैं, मामला है, तो जो भी सिग्नेचरी कर रहा है तो लीगल एडवाइज़र की यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी। उस मुतल्लिका शख्स की वेरिफिकेशन जो कि ऑथराइज़्ड पर्सन है जिसका शनाख्ती कार्ड यहाँ पर लग रहा है, तो वो अपने शनाख्ती कार्ड की बेस पर जाकर पहले ये प्रोसेस मुकम्मल करेगा, ट्रैकिंग आईडी बनेगी और उस ट्रैकिंग आईडी की बेस पर वो मुतल्लिका शख्स, चाहे वो सिग्नेचरी मैनेजर है, किसी बैंक का किसी भी सरकारी इदारे का कोई हेड है, तो वो पहले जाकर बायोमेट्रिक मुकम्मल करेगा और वो स्लिप साथ फाइल के लगेगी, तो फिर ही फाइल दुरुस्त तस्वुर होगी और जमा होगी। उम्मीद है जी कि ये सब छोटा सा जो प्रोसेस है ये तमाम दोस्तों को समझ आ गया होगा और इसकी जो तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी सब दोस्तों को समझ आ गई होंगी। अगर किसी दोस्त का कोई अभी भी सवाल हो तो वो हमें यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे, ताकि ये जो प्रोसेस है समझने और समझाने वाला और सीखने वाला हमारी मुल्तान टैक्स बार की तरफ से जारी व सारी रहे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, मुल्तान टैक्स बार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।